जैसे साथियों, ये एक वीडियो है, बड़ी दुखद घटना हो रही है। रियलिटी बताता हूँ आपको क्या हो रहा है अभी फौज में वर्तमान में। कि बंदे, बहुत सारे बंदे नौकरी निकाले जा रहे हैं। वो निकाले कौन जा रहे हैं, कौन से ट्रेड के नौकरी निकाले जा रहे हैं वो भी बताऊंगा। और किस कारण से निकाले जा रहे हैं और कौन सी संस्था से उन्हें NSQF सर्टिफिकेट बनाया था, वो इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और मेरी खुद आंखों के सामने मैंने 10 बंदे अभी यहाँ आने के बाद निकाल दिए गए हैं। और यूनिट में था तब भी निकाले थे दूसरी यूनिटों से, तो कम से कम भी 400 से 500 बंदे निकाल दिए गए हैं। निकालते जा रहे हैं अभी। जो कुक एंड वाटर कैरियर में थे उनको, बहुत बंदों को निकाला जा रहा है। चेक सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, उनको निकाला जा रहा है। 2-2 साल नौकरी हो गई। 24 वालों को निकाला जा रहा है। 23 में जो भर्ती हुए थे उनको नहीं निकाला जा रहा। 24 में NSQF लागू होने के बाद जो भर्ती हुए उनको सबको निकाला जा रहा है, उनका सर्टिफिकेट चेक होने के बाद में। उनका जिनका फर्जी बना, लगभग 80% का फर्जी बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी चर्चा करूँगा कि आपका सही है नहीं है, उसको एक बार ट्राई जरूर करना, चेक करना है। इसके अलावा हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि कितने बंदे निकाले और कहाँ कहाँ से निकाले जा रहे हैं, कौन कौन सी यूनिटों से निकाले, मोटा मोटा मैं बताऊंगा आपको। आपके भी आसपास में देखना कुक और वाटर के जो फार्म लगाए होंगे, कुछ बंदे घर पे आए होंगे। वो भले ही कुछ भी बोलते हों कि मैं छोड़ के आया हूँ नौकरी, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनको निकाला गया है फौज से। किस लिए निकाला है? क्योंकि उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से देखना, समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट कुक एंड वाटर कैरियर वाली खासकर। बाकी किसी ट्रेड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इधर आया यूनिट में, ये पहले यूनिट में कम से कम 200-300 बंदे निकाल दिए थे। दूसरी यूनिटों में जो भी सेक्टर में था, फ्रंटियर में रहा उधर, तो सभी फ्रंटियर में बुलाते हैं सबको, फिर उनका डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, वहाँ निकाला। अब जैसे ट्रेनिंग करने के लिए चॉइस वाले बंदे जा रहे हैं, तो क्योंकि ट्रेडमैन का जो ट्रेनिंग होता है वो लगभग 6 महीने 12 महीने बाद में लेट होता है। क्या रीज़न है? कि वो ट्रेड का काम आता है, वो ट्रेड का काम कर लेते हैं। जैसे कुक है, खाना बनाता है, अपने BOP में खाना बना लेता है, ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करवाते उससे। तो उसको जैसे ट्रेनिंग सेंटर खाली होता है उसका ट्रेनिंग करवा लेता है। ट्रेनिंग सेंटर पहले खाली होता है तो पहले भेज देता है, तुरंत यदि खाली नहीं होता तो उसको थोड़े दिन बाद में करवा लेता है। लेकिन SSGD को जाते ही क्या करवाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं। क्योंकि उनका ड्यूटी का काम है ना, प्रॉपर फेंसिंग की ड्यूटी है, तारबंदी पे ड्यूटी है, बॉर्डर पे ड्यूटी है, तो वो उनको बैठा के नहीं रख सकते। इसलिए उनका पहले ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा जैसे ट्रेनिंग सेंटर खाली होता है वैसे करवाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे बंदे निकाले जा रहे हैं, 500 से ज़्यादा बंदे निकाले गए। मैं बताता हूँ कि अब जो वैकेंसी आने वाली, ये वाली 3500 जो वैकेंसी है वो तो कंप्लीट होने के बाद एक बड़ी वैकेंसी भी आएगी ट्रेडमैन की, ये भी कंफर्म है कि कुक एंड वाटर कैरियर निकाल दिए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फौज में है, कुक एंड वाटर कैरियर की पोस्ट है, ठीक है, ट्रेडमैन में। तो ये 100% वैकेंसी आएगी, कुक एंड वाटर कैरियर की बड़ी वैकेंसी आएगी। क्योंकि बंदे निकाल रहे हैं ना, तो उनकी पूर्ति करेगी ना भारत सरकार कैसे भी करके। तो मैं ये भी बताता हूँ कौन कौन निकाले, मैं भी चर्चा करूँगा। कोई आपके आसपास का गया हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ हमारे गांव का भी कोई बंदा आया है। दो अभी अभी नहीं, हाल ही में 3-4 महीने, 3 तो महाराष्ट्र के बंदे गए हैं, 2 यूपी के गए हैं, 2 राजस्थान के गए हैं, 3 बंदे तमिलनाडु के हैं। ऐसे करके हम, जो मेरे सामने से गए, ये 5-7 बंदे तो मेरे सामने से चले गए। बाकी बहुत सारी यूनिटों से, मैंने नाम बताया था, हज़ारीबाग जो ट्रेनिंग सेंटर उसमें 10 बंदे आउट किए हैं। अभी 24 वाले में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें। गोगालैंड में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें से 8-9 बंदे वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर में आउट कर दिए, घर भेज रहे हैं सबका, 1 रुपया नहीं मिल रहा उन लोगों को। ठीक है, और तुम्हारा भी यदि फर्जी सर्टिफिकेट होगा तो तुम्हें भी घर भेज दिया जाएगा। तुम्हारा फर्जी सर्टिफिकेट होगा तो तुम्हें भी घर भेज दिया जाएगा, कुक एंड वाटर कैरियर वाले को। ठीक है, तो NSQF यदि भारत सरकार देख, मोदी जी ने ये 5-10 जो ये कोर्स चलाए थे, 700 कुछ कोर्स चलाए हुए, उन्हीं में एक संस्था है NGO, तो जो NSQF सर्टिफिकेट बनाती है, उसी संस्था से आपको क्या करना है, NSQF सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, और मान लो पहले कैसे बनाया, लेकिन आप अभी भी मौका है, अभी जैसे गलती करके कैसे भी करके बनवा लो। NSQF वाला बना लिया, भर्ती बोर्ड में यदि चल जाता है, क्योंकि एग्जाम देने तो जाओगे आप, तो ये नया वाला ये लगा देना और पुराने वाला रहने देना। गलत है तो आपका किसी 1500 रुपये 2000 में यूट्यूब से बनाया। हमारे दोस्तों ने क्या किया कि यूट्यूब से 700 रुपये 1000 रुपये दे के बना दिया, जबकि वो 3-3 हज़ार रुपये दे देते, सोचो 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे देते तो उनकी नौकरी सेपरेट है, वो लाखों रुपये कमाते पूरी उम्र। और उन्होंने 700-800 रुपये के लालच में कम रुपये में वो सर्टिफिकेट फर्जी ले लिया। आज वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, संस्था ही नहीं है वो, दिल्ली से बनाया था, और दिल्ली में भी डायमंड कौन सा ऐसी संस्था से बनाया था, फर्जी है साली वो। तो उससे उनका भविष्य बर्बाद हो गया, क्योंकि वो 26-27 साल के तो अभी हो गए हैं। आगे फ्यूचर में राम जाने क्या करेंगे, लेकिन अब नौकरी तो देख नहीं पाएंगे शायद, देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन वो तो पता नहीं। लेकिन एक बार तो सरकारी नौकरी के बाद घर चले जाएंगे, वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। एक बार तो सोचेंगे साला, या तो कुछ तो बोलेंगे साला नौकरी छोड़ के भाग आया ट्रेनिंग से, कुछ सोचेंगे ट्रेनिंग नहीं कर पाया इसलिए छोड़ दिया। कुछ ऐसे भी होंगे बकवास करने वाले, कमेंट करने वाले, साला फर्जी पैसे दे के भर्ती हुआ था। हमें पता है अपने
बरोबर वालों में क्या होता है, वो स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट ही समझ सकता है, बाकी तो सब मोह माया है। ठीक है, तो आप लोग कैसे सीख करवाना है एनएसक्यूब का, तो आप जिसका भी को कन्वर्टर के लिए वो एक बार वापस वेरीफाई करना है, संस्था में जाके आना है। उन्होंने सीएन नंबर QR कोड जो स्कैन होता है उसकी वैलिडिटी परमानेंट है या नहीं। कुछ में मिस्टेक क्या है कि 3 महीने का उसमें वैलिडिटी है, 3 महीने स्कैनर से करोगे वो स्कैन हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है 3 महीने बाद में। तो ऐसा नहीं बनाना है, तो ऐसा नहीं बनाना आप लोगों को। उसमें देखना है कि उसमें वैलिडिटी 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना, लाइफ टाइम परमानेंट वैलिडिटी होनी चाहिए। कम से कम जो बन रहा है हमारे जैसे राजस्थान में कोटा है, वहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट वो क्या रियल वाला है। जयपुर में बनाता होगा, मुझे नहीं पता इतना कंफर्म, लेकिन कोटा से कुछ बंदों ने बनाया है, उनका कंफर्म वेरीफाई हुआ है, उनको नहीं निकाला गया अभी तक, तो उनका वेरीफाई है। तो जो सर्टिफिकेट है ना वो लगभग तीन हज़ार रुपये में बना है। तो आप भी अपना कंफर्म करना कि कितने पैसे में बना है। 3,000 से कम है तो मत बनाना भाई, दे देना पैसे, नौकरी लगने के बाद में आप सोचिए, बाद में नहीं लगेगा, ये कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। अभी का बनाया हुआ अभी लग जाएगा, नौकरी लगने के बाद में आप सोचिए बाद में बना के लगा दूंगा, तो वो जो आपकी जहाँ ज्वाइनिंग आएगी वहाँ पे आपको नहीं लेगा वो सर्टिफिकेट, नौकरी लगने से पहले का ही लेगा। वो तो जो फार्म भरा है ना उस बैक डेट से भी 15 दिन पहले का होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अभी बना लोगे तो लगा दोगे तो क्या पता वो चल सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन नौकरी लगने के बाद में लगाओगे नया बना के तो वो 1% भी नहीं चलेगा, क्योंकि लोग अब पैसे देके 50-50 हज़ार रुपये देके भी बनवा के लगा देते हैं, लेकिन बैक डेट का बनता नहीं है, वो नहीं लगा पा रहे, तो वो कहीं के नहीं रहे करके ना गाँठ के। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल गलती मत करना कैसे भी करके, नहीं बहुत ही, तो सोचे 2 साल नौकरी कर लेंगे उसके बाद में कुछ नहीं हो पाएगा, तो लाइफ पर बात जैसी हो जाएगी ना। ये तो बढ़िया कोई और नौकरी देख लेना फिर, लेकिन फर्जी फंस मत जाना 1-2 साल के चक्कर में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप सपोर्ट करना, और रियलिटी बता रहा हूँ, आप अपने आसपास में जो को कैटेगरी में भरे होंगे और देखना, अभी नहीं तो 1-2 साल में, अभी 6 महीने 12 महीने में आपको खुद नज़र आएंगे, बहुत बंदे घर आ रहे हैं, बहुत सारे बंदे, बड़ी वैकेंसी भी आने वाली है, तो अभी से बना लो और 100% नौकरी लगोगे, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आएगी कन्वर्टर, क्योंकि बंदे नहीं रहे, चॉइस वाले बंदे सारे आउट हो रहे हैं, लगभग 80% बंदे आउट हो रहे हैं, तो इनके लिए तो वैकेंसी करवाएगी, अगली साल ये कंप्लीट जल्दी करवाएगी, अगली वाली वैकेंसी भी आएगी। ठीक है।